हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा खलीफा ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि खुद हम ऐश का जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा आवाम किस हालात में हमको कोई मतलब नहीं है। झारखंड में एक बच्चा भात के लिए भूख से भात भात करते हुए मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सत्ता का गुरूर, इतना सत्ता का भूख। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करने वाले हैं हमारा नेता, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा खलीफा कैसा होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं खिलाफत राशिदा के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। आज तक दुनिया में जितने भी बादशाह गुजरे हैं उनमें सबसे बड़ा एरिया पे राज करने वाला जो शख्स थे वो हजरत उमर फारूक थे। भले ही सिकंदर आजम का खिताब अलेक्जेंडर को दे दिया गया, अलेक्जेंडर सिर्फ 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे राज किया और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे राज किए। इतना बड़ा सल्तनत का बादशाह खुद रात को भेष बदल के अपना आवाम का खबर लेने के लिए गलियों में घुमा करते थे। तो एक दिन घूम रहे थे गली में, तो एक घर का चिराग जला हुआ देखे, तो सामने गए तो देखे वहां बच्चे रो रहे हैं। तो माजरा जानने के लिए वो गए घर पे, बोले क्या माजरा है, बच्चा क्यों रो रहा है। तो वहाँ एक खातून थी, खातून ने कहा खाने का कुछ नहीं है, बच्चा भूख से रो रहा है। तो बोल रहा है इस पतीला में क्या बन रहा है। तो बोला पतीला, जब पतीला का ढक्कन हटाए तो देखो उसमें पानी उबल रहा है और पत्थर डाला हुआ है। तो उमर फारूक ने पूछा इसमें पत्थर क्यों डाली हुई है। बोला पत्थर डाल के इसलिए उबाल रहे हैं कि बच्चा को सब्र हो कि हाँ कुछ खाने का बन रहा है और सो जाए। उमर फारूक को बड़ा तकलीफ महसूस हुआ। तो उमर फारूक को वो औरत बोली, वो खातून बोली कि आज जो मेरा हालात है, जो मेरा बच्चा भूख से आज बिलक रहा है, इसके लिए हम उमर फारूक का गिरेबान पकड़ेंगे। तो उमर फारूक ने कहा क्यों। तो बोला उमर को हम लोग का इंतजाम करना चाहिए था, हम लोग के बारे में खबर लेना चाहिए था, उमर खबर नहीं लिया। तो उमर ने कहा इसमें उमर की क्या गलती है, उमर को क्या मालूम कौन तकलीफ में है। तो खातून बोली उमर हमारा खलीफा है ना, उसको आवाम का हर शख्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। उमर वहीं तुरंत वहां से निकल के चले गए जहां माले गनीमत रखा हुआ रहता है, गोदाम, वहां गए। वहां जाके एक बोरी में खुद से आटा डाले, घी डाले, चीनी डाले, मतलब जो जो खाना बनाने के लिए होता है सब चीज डाले। तो उनका जो खादिम था, खादिम बोला दे दीजिए बोरा हम उठाते हैं। तो उमर ने कहा आज तुम मेरा बोझ उठा लेगा, आखिरत में मेरा बोझ कौन उठाएगा। उमर खुद से अपना कंधा पे बोरा को लाद के उस खातून का घर गए। वहां जाके उस पतीला में घी, चीनी, आटा डाल के खुद पकाने लगे। यहां तक कि चूल्हा में फूंक भी खुद मारने लगे। फूंक मार रहे, बहुत धुआं उड़ रहा, इतना धुआं उड़ रहा कि उमर फारूक का दाढ़ी पे धुआं, दाढ़ी से धुआं निकलने लगा। उमर फारूक बनाए खाना बनाने के बाद उनका खादिम बोला आप चलिए, अब चलते हैं। तो बोले नहीं रुको, बच्चा को हम खाते हुए देखना चाहते हैं। बच्चा खाया, खाने के बाद उमर फारूक वहां से आए। तो ये होता है, मतलब ऐसा होता है हमारा नेता, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा खलीफा ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि खुद हम ऐश का जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा आवाम किस हालात में हमको कोई मतलब नहीं है। झारखंड में एक बच्चा भात के लिए भूख से भात भात करते हुए मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सत्ता का गुरूर,
इतना सत्ता का भूख कुर्सी का, ये कुर्सी का करना क्या है? तुमसे पहले जो इस तख्त पे तख्तनसी था, उसे भी अपना खुदा होने पे यकीन था। सबको मौत आना है।